भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। सत्ता में बैठे लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बुधवार को लखीमपुर खीरी में किसानों की सभा को संबोधित करने जाते समय राकेश टिकैत राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियामतपुर इक्टोरिया स्थित टोल प्लाजा मुरादाबाद पर रुके थे, जहां किसानों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है। पूरे देश में किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन सत्ता के लोगों को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। 21 वालों को रिहा कर दिया, 11 के बड़ा कांड था, वो तो बड़ा कांड है। और भाई ये जो चीज़ कह रहे हैं ये सच नहीं कोई सा भी बोलता। सरकार तो पहले भी सरकारें थी, वो विपक्ष से भी बात करती थी, आम लोगों से भी बातचीत करती थी। अब ये तो ऐसा होगा कि हमारी बात अगर नहीं मान लोगे तो हम भाई लाठी चलाएंगे, केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो ये हालात पैदा करते। ये देश तो आंदोलन से चला है। ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं चला। आंदोलनकारी देश में मजबूत थे तो देश आज़ाद हुआ, और हमको फिर दोबारा उसी रास्ते पर हमको जाना पड़ा। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग फिर से शुरू हो गई है, एक पंडित की हत्या हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे तो सारे यही करवाओ जाएंगे। अब चुनाव आ रहे तो जहाँ पे जब से ज़्यादा सेंसिटिव सा मामला होगा उसमें हत्या करवाओ जाएंगे। कौन है हत्या करवाने वाले? यही तो है हत्या करना वाले। सर बुलडोजर नीति को कैसा लेते हैं आप? बुलडोजर नीति कैसा लेते हैं? ये तो भाई आने वाले टाइम पर अगर इनकी सरकार बनेगी केंद्र में तो इनको जाओगे, यहाँ के योगी जी को ये बढ़ाओगे गृह मंत्री, और फिर पूरे देश में चलाओगे। ये कानून से भी बड़े होंगे। मकान तोड़े कर लगे ये बिना नक्शे के हिसाब से पढ़ना है, तो फिर एक तरफ से दे दो भाई, जिसने बगैर नक्शे के बना रखा हो सारा ही तोड़ो, या पर्टिकुलर एक आदमी को डराने और दहशत गर्दी के माहौल से दहशत फैलाने के मकसद से आप उसको तोड़ रहे हो। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा। औरंगजेब के मजार पर आप गए थे, कई संगठनों ने आप पे सवाल खड़े किए थे और कई लोगों ने, कई जातियों के लोगों ने विरोध किया था। विरोध किया। वहाँ पे सारे उसके मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पे शिव मंदिर भी हम गए थे। वहाँ पे जैनियों का भी वहाँ पे मंदिर है। वहाँ पे एलोरा की गुफाएं भी है। वो एक घाटी है। और दिल्ली से पहले तुगलकाबाद वो जगह है, दिल्ली से पहले वहाँ की राजधानी थी। उस टाइम की राजधानी भी वहाँ पर बनी हुई है। वहीं उनकी मजार भी उसी कैंपस में उनकी मजार भी। विरोध करने का कारण क्या संगठनों का और जी लोगों का? तानाशाह रवैया रहा था औरंगजेब का। तो क्या लोगों ने यही सोचा? वहाँ पे ऐसी जगह नहीं जाना, जो विवादित जगह है वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। तो क्या जो लोगों ने विरोध किया था वो सही किया था या गलत किया था? नहीं, विरोध तो आदमी सही करे, क्योंकि उसने बहुत कत्लेआम होता। अच्छा सरकार की तरफ से क्या मानना? लास्ट सवाल आपसे। सरकार कहाँ है? सरकार को तो हम ढूंढ रहे। सरकार तो तानाशाह का, नए तानाशाहों का देश में जन्म हो गया, उनका देश पर कब्जा हो गया। अब सब लोगों को या तो गुलामियत स्वीकार करनी होगी और नहीं तो बगावत का बिल्कुल बचा देना चाहिए। ठीक है लखीमपुर खीरी में आज रात को वहाँ पहुँचाएंगे। 18, 19 और 20 तारीख 3 दिन लखीमपुर खीरी में ही हम रहेंगे। अजय टैनी की गिरफ्तारी हो, उनकी बर्खास्तगी को लेकर। जो लखीमपुर कांड हुआ था उसको मैन दोषी 120 का मुलजिम वो है। वहाँ पे एडवोकेट से मिलेंगे, वहाँ के उनके परिवारों से मिलेंगे, जेल में मिलेंगे। ये हमारे प्रोग्राम है। उसी के साथ में अग्निपथ योजना भी है। इस योजना का पूर्ण रूप से हम खिलाफत इस योजना की कर रहे हैं। बहुत लोग एक प्रचार प्रेस के माध्यम से आज एक किसी चैनल पर आया, किसी प्रेस ने छापा खबर, ये हमने समर्थन कर दिया। इस तरह की गलत हमारी कोई खबरें मत छापते कोई भी। आप सरकार को खुश करना चाहते हो आप करो, लेकिन हमारे उस पर खुश मत करो। हमारा अग्निपथ का विरोध था, है और रहेगा। 4 साल में रिटायर कोई हो रहा हो, जिन प्रेस के लोग ने क्षमता वो इस्तीफा देकर जाए, अग्निपथ योजना का लाभ उठावे, अग्निवीर बने। हमारा पूरा विरोध है। हमने ये कहा कि बच्चे अपनी भर्ती में जाएं।
हम भर्ती का हम कोई विरोध नहीं कर रहे, ना हम उसको रोक रहे। जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना वो ना जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश ऐसा हो रहा है जैसे गुलाम की तरफ जा रहा हो और नए तानाशाहों का जन्म हो रहा हो। विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में नहीं है उनको खत्म करा जा रहा, जो संगठन आवाज उठाते थे उनको खत्म करा जा रहा है। तो ये तानाशाह की तरफ जाता है और उसके बाद में फिर ग्रह क्रांति, इस तरह के हालात हो गए कि क्रांति की तरफ फिर देश जा रहा है। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए अब दूध पे भी रुपए बढ़ा दिए सरकार ने, इस पर क्या कहेंगे आप? दूध पे किसानों को तो रुपया रहा बढ़ रहा है भाई, किसानों को तो कुछ मिल नहीं रहा। सरकार इसके बीच में आ गई और टैक्स वसूल रही है। अच्छा दूध के दाम किसानों को कम है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से दूध के रेट कम है। और जो एक पॉलिसी है बाहर से जाना चाहते हैं दूध की, उसमें बाहर की कंपनी यहाँ पर दूध का व्यापार करेगी और हमारे जो पशुधन होगा उसको खत्म करेंगी। 15 अगस्त वाले दिन